आत्मा की पुकार। यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जिसका नाम था शांतिनगर। नाम से तो गांव शांत लगता था, लेकिन वहां के लोग एक अजीब से डर के साए में जी रहे थे। गांव के पास एक पुराना टूटा फूटा हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई आत्मा रहती है जो रात होते ही जाग उठती है। जिसने भी उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश की वह या तो लौटकर आया नहीं या फिर उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह कुछ बोलने के लायक नहीं रहा। कहानी की शुरुआत। गांव के ही एक युवक रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह पढ़ा लिखा लड़का था और भूत प्रेत जैसी चीजों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन गांव के कुछ दोस्तों ने रवि को चिढ़ाते हुए कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो जाकर उस हवेली से कोई सबूत ले आ। रवि ने हंसते हुए कहा, मैं इन बेवकूफ़ी की बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं कल रात ही हवेली में जाकर सच का पता लगाऊंगा। गांव के लोग डर से कांप गए। उन्होंने रवि को बहुत समझाया कि ऐसा न करे, लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। हवेली में प्रवेश। अगली रात ठीक रात के 12 बजे रवि एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे और चारों ओर काई और झाड़ झंखार उगे थे। रवि ने धक्का दिया तो दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर अंधेरा और नमी थी। दीवारों पर बड़े बड़े दरारें थीं। रवि ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। उसे वहां एक पुराना झूला दिखाई दिया जो खुद ब खुद हिल रहा था। उसे लगा कि हवा चल रही होगी, लेकिन वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। ही, तुम क्यों आए हो यहाँ? रवि ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि यह उसका भ्रम होगा। वह आगे बढ़ा तो उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें धूल और मकड़ियों के जाले थे। तभी उसके सामने एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। उसने टॉर्च की रोशनी में तस्वीर देखी तो वह एक लड़की की तस्वीर थी। लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थीं। डरावनी घटनाएं। रवि ने जैसे ही तस्वीर को उठाया, तभी कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। रवि घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। फिर उसे फिर से वही लड़की की हंसी सुनाई दी, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। रवि ने इधर-उधर देखा तो एक कोने में उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने टॉर्च उस पर डाली तो देखा कि वह वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसके होठों पर खून के धब्बे थे। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब इसकी सजा मिलेगी। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। लड़की उसके करीब आ रही थी। तभी रवि को कमरे के एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी दिखाई दी। उसने डायरी को उठाया और उसके पन्ने पलटे। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह की थी। उनकी बेटी सावित्री की शादी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से करा दी गई थी। सावित्री ने इस अपमान और अत्याचार को सहन नहीं किया और एक रात उसने इसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा तब से इसी हवेली में भटक रही थी। रवि ने यह सब पढ़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लड़की ने अपनी लाल आंखों से रवि की ओर देखा और धीरे से बोली, अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो मेरी आखिरी निशानी को जलाकर भस्म कर दो। रवि ने डायरी के आखिरी पन्ने में पढ़ा कि सावित्री का एक सोने का कंगन उसके शव के साथ गाड़ा गया था। रवि ने हिम्मत जुटाई और हवेली के पिछले हिस्से में खुदाई की।
थोड़ी देर में उसे कंगन मिल गया। जैसे ही उसने कंगन को आग में डाला, हवेली में अचानक जोरदार चीखें गूंजने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और लड़की की आत्मा ने कहा, अब मुझे शांति मिल रही है। धन्यवाद रवि। धीरे धीरे लड़की की परछाई धुंधली होने लगी और अंत में गायब हो गई। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंत। रवि कांपते हुए हवेली से बाहर निकला। अगले दिन गांव वालों ने उसे देखा तो वह सहमा हुआ था। उसने सबको पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने हवेली की सफाई करवाई और वहां एक मंदिर बनवाया ताकि सावित्री की आत्मा को शांति मिल सके। रवि ने उस दिन के बाद कभी भी आत्माओं और भूतों के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया। उसे यकीन हो गया कि कुछ ताकतें ऐसी होती है जो इंसान की समझ से परे है। आत्मा की पुकार हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी, लेकिन हवेली की दीवारों पर आज भी रात के समय हल्की सी हंसी की गूंज सुनाई देती है।